आप सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आजकल तरह तरह की खबरें कोविड-19 की लेकर आप लोग सुन रहे हैं। थोड़ा सा डर का माहौल बना हुआ है, लेकिन साथियों इस समय डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपना मानसिक स्तर को अच्छा रखना है, क्योंकि दुनिया के लिए तो आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं। इसलिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। मैं अपना कुछ निजी अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको आप लोग सुने और समझें। अभी कुछ दिन पहले मुझे अति आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा। उसके बाद मैं घर आई। अगले दिन मुझे कुछ अनईजी सा फील हुआ। कोई दिक्कत नहीं लगा, रही होगी ऐसी दिक्कत। उसके बाद मैं सोई और 12 तारीख को जब मैं उठी तो सुबह मुझे हल्की सी हरारत, कमर में दर्द और बदन में दर्द था, सर में दर्द था और हल्का सा बुखार भी फील हो रहा था। बट रोज के दिनों की तरह मैं उठी, चाय पी, नींबू पानी पिया। उसके बाद में मुझे लगा कि कुछ अनईजी है, तो मैंने एक पैरासीटामॉल की टेबलेट ले ली और आराम से जो है जैसे पहले थे ठीक उसी तरीके से हो गया। शाम तक फिर कुछ बुखार फील हुआ, फिर एक पैरासीटामॉल ली और सो गई। जब अगले दिन उठी 13 तारीख को तो गले में कुछ हल्की सी खराश थी। उस दिन नवरात्र का पहला दिन भी था। रूटीन वर्क की तरह उसको इग्नोर करते हुए नहाना धोना, पूजा पाठ, ये सब काम शुरू हुआ, लेकिन शरीर थोड़ा अनईजी सा था। उस अनईजीनेस को जो है फिर एक पैरासीटामॉल से उसको ठीक करने की कोशिश की। उसके बाद में 1-2 दिन इसी तरीके से चलता रहा। जब 3 या 4 दिन हो गए तब हमने फील किया, 15 तारीख को हमने फील ये किया कि हमको कोई स्मेल नहीं आ रही है और स्वाद भी नहीं आ रहा है। जब किसी चीज को खाते थे तो उसको देख के फील करके खाते थे तो पता चलता था कि हम आलू खा रहे हैं। केवल संतरा, मुनक्का और करेला, इनको बिना देखे बता सकते थे कि हम ये चीज खा रहे हैं। इसके अलावा किसी भी चीज का टेस्ट नहीं आ रहा था। केवल उसको देखते थे और फील करते थे और उसको खा लेते थे। स्मेल बिल्कुल नहीं आ रही थी। घर में दूध जल गया, भगोना जल गया, बिल्कुल स्मेल नहीं आई। तब थोड़ा सा चिंता शुरू हुई कि पूरा दूध का भगोना राख हो गया और हमको स्मेल ही नहीं लग रही है, घर में हम ही थे। तब हमने क्या किया, अपने आप को अलग किया, क्वारंटाइन किया, इस उम्मीद से कि हो सकता है ये कोरोना हो या फ्लू हो, जो भी हो, बट अब हमको अलग रहना है और हमने अपने आप को अलग कर लिया। इसके बाद में थोड़ा मानसिक स्तर थोड़ा सा एक बार ये हुआ, क्या कोविड हो सकता है। हमारे घर वालों ने कहा कि चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं, टेस्टिंग कराते हैं। लेकिन हमने इस चीज़ को जो है हमने अपने आप को अलग करके जो है हमने कहा 1-2 दिन हमको अलग रह लेने दो, अगर हमको कोई दिक्कत होगी तब हम टेस्टिंग करा लेंगे और जो भी होगा, जो भी ट्रीटमेंट आपको हमें देना हो वो हम सब कर लेंगे। और हमने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। फिर क्या, जैसे ही हमने अपने आप को आइसोलेट किया, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे ही खोला, कुछ इस तरीके की खबरें जो मन को विचलित कर रही थी, अपने आपस में मिलने जुलने वालों की ऐसी खबरें देखने लगे तो थोड़ा सा मानसिक तनाव फील हुआ और मन थोड़ा कमजोर पड़ा। तो हमने क्या सोचा कि अब व्हाट्सएप और फेसबुक से दूरी बनाएंगे। पॉजिटिव वाइब्रेशन की चीज़ है, नवरात्र चल रहा है तो उस तरीके की कुछ चीज़ें। इसके अलावा मैं थोड़ा सा डांस वगैरह, अच्छे गाने, उस तरीके से थोड़ा सा सुना। और इसके बाद जो है वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही थी, लेकिन हमने उस सब चीज़ों की चिंता दूर करते हुए, अपने आप को अलग करते हुए, नींबू पानी, काढ़ा, विटामिन सी, ये सब चीज़ें लेते हुए खुद को जो है अपने आप को मजबूत कि मुझे कुछ नहीं हुआ है और अगर मुझे कोई दिक्कत होगी तब हम डॉक्टरी सुपरविजन में रहेंगे और बात करेंगे। जब तक हमको कोई भी दिक्कत फील नहीं हो रही है, जो वीकनेस थी, हाथ पैरों में दर्द था, वो एज इट इज था, इसके अलावा मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। फिर जितना भी इसमें हमारे साथ में एक हमारी फैमिली
मित्र हैं शिमला सिंह जी, उनका बड़ा सहयोग रहा, बाकी सभी का सहयोग रहा मानसिक स्तर पर। लेकिन उन्होंने किस तरीके से काढ़ा लेना है, कितना काढ़ा लेना है, कितना पानी लेना है, कैसे भाप लेनी है, ये सब चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से सजेस्ट किया। और हम उनके सजेशन पर और बाकी जितनी जानकारी हमें थी अभी तक, जो हमने 1 साल में लेके जुटाई थी कोरोना से लेके हर चीज़ के बारे में, उस पर हम अमल करते हुए हमने अपने आप को अलग रखते हुए 3 से 4, 5, 6 दिन इसी तरीके से करते रहे। घरेलू उपाय किया, साथ में योग और प्राणायाम भी किया। और ईश्वर की कृपा से अब मैं लगभग 70% 80% तक सही हूँ। थोड़ी सी स्मेल भी आना शुरू हुई है। तो साथियों, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको फ्लू या कोरोना के कोई भी माइल्ड लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को क्वारंटाइन कर लीजिए अगर आपके घर में ऐसी सुविधा है, क्योंकि परिवार के अन्य सदस्य बचे रहें तो आपको मानसिक स्तर पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने आप को क्वारंटाइन कीजिए। आप जो भी अपना गर्म पानी, विटामिन सी, भाप, इन सब चीज़ों को लेते रहिए। ज़रूरी नहीं कि आपकी स्मेल गई है तो आपको कोविड ही है। आजकल फ्लू में भी इस तरीके के लक्षण आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप भाई डॉक्टरी सुपरविजन तुरंत करिए, लेकिन मानसिक स्तर बनाए रखिए। सब मानसिक स्तर का खेल है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ सीखेंगे और अपना मानसिक स्तर बनाए रखकर अपने घर परिवार का सपोर्ट करेंगे